देखिएगा क्वेश्चन क्या ध्यान से। तो क्या दिया है, एडजॉइनिंग फिगर शो अ कैपेसिटर मेड अप टू सर्कुलर प्लेट ईच ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड सेपरेटेड बाई 5 मिलीमीटर। मतलब क्या दिया है कि ये कैपेसिटर बना है, उसके अंदर का प्लेट दिखा है, सर्कुलर है और जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 मिलीमीटर। द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाय एन एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स से जब इसको चार्ज करेंगे, चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू कितना है, मतलब उसको लगातार एक ही करंट देंगे जिसकी वैल्यू कितना, 0.15 एम्पियर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड रेट ऑफ चार्ज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। क्या बताना है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, और दूसरा क्या बोला है, ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट के अक्रॉस द प्लेट के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है। ठीक है, और तीसरा पूछा है, इन इस किरचॉफ फर्स्ट रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अगर वैलिड होगा तो बताना यस या नो में। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है। किसका है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए तो आपको सब समझ में आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल इसका बहुत कम आता है पर बच्चे इसका किए नहीं रहते तो इसलिए पेपर नहीं कर पाते। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। तो फिर देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करने चले हैं। तो देखिए क्या क्या वैल्यू दी हुई है। वैल्यू हमारी जो है वो आर की वैल्यू, रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको मीटर को बदल भी सकते हैं, 0.12 इसको मीटर लिख दीजिए। ठीक है ना, उसके बाद दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, तो आपका दिया 5 मिलीमीटर। और मिलीमीटर को मीटर जब आप चेंज करेंगे तो 10⁻³ से आपको मल्टीप्लाई होगा मीटर में। और क्या दे रखा है हम लोग को वैल्यू, तो आई की वैल्यू दे रखा है 0.15 एम्पीयर। ठीक है ना, और एप्सिलॉन नॉट का हम लोग को खुद ही पता है 8.85 × 10⁻12। ठीक है, ये हम लोग को पहले से पता है। और उसके बाद अगर हम यहीं पे अगर एरिया निकाल लेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई को 3.14 कर ले और आर की वैल्यू आपकी ये हो गई हमारी रेडियस वाली। तो 0.12 का स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे कितना जाएगा। अगर हम लोग चलिए कितना होगा, अब देखिए क्या पूछा है। पहले ए वाला पूछा है, ठीक, फर्स्ट वाले में क्या पूछा है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड रेट ऑफ चार्ज पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट। मतलब कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो हम लोग कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला जानते हैं, C इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B होता है। तो वैल्यू रख लीजिए, 8.85 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 12, और ये A की वैल्यू 3.14 और यहाँ मल्टीप्लाई 1.12 मल्टीप्लाई 0.1। और डी की वैल्यू कितनी, 5 × 10⁻⁻। फिर ये होगी वैल्यू। आपको इसको सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करके, चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 में 44 हो गया। फिर उसके बाद जो है 3 × 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, तो कितना होगा, 16 यहाँ हो गया। ठीक है, और 1 कैरी आ गया और 174 यहाँ पे, 4 1 5 हो गया यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा 12 और फिर 6 5 2 1 और उसके बाद एक और डिजिट छोड़ दीजिए तो आपका हो गया 1 से 4 1 3 स्क्वायर करिए 6 11 और यहाँ पे आपका हो गया कितना, 5 5 10 12 हो गया, 1 कैरी आ गया और यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया कितना, आपका 4 हो गया। अभी और मल्टीप्लाई करना है, इसको डिवाइड कर देना है। इसको करने में 5 1 जब 5 और बच गया कितना 3, तो 3 का मतलब 5 से जब 35 बच गया कितना 33 और 5 से जब 35 चलिए हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 7 7 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 7 से 7 से 42 2 4 कैरी और 7 और 4 11 एक कैरी 7 में 14 14 15 इसीलिए का दिया और यहाँ होगा 35 से 36 3 और 28 और
28 3 31 और सेम यहाँ भी होगा 2 1 5 6 1 3 और फिर उसके बाद 1 से बचा तो यहाँ से हो जाएगा कितना 6 1 2 5 4 स्क्वायर 2 3 और ये हो गया 6 दूनी 12 और ये हो गया 6 12 13 और ये हो गया कितना 8 9 नहीं 13 है तो यहाँ पे 10 हो गया कितना हो गया 6 और यहाँ हो गया 3 और 6 10 0 हासिल 1 और यहाँ हो गया कितना 5 ये 4 9 10 हासिल 1 और यहाँ कितना हो गया 7 1 8 इतना आ गया। अब पॉइंट देखिए कितने होगा 2 2 4 2 6 8 डिजिट पे पॉइंट आपके लग रहे हैं 2 2 4 2 6 तो ये है तो इसका मतलब हमारा पॉइंट आ जाएगा 0.00800633 इंटू 10 की पावर ये 10 जब ऊपर जाएगा इसमें से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा हमारा -9। अब इसको हम लोग यहाँ लाएंगे तो 8.00 और 10 की पावर क्या होगा 3 इसमें से और कम होगा क्योंकि इधर ला रहे हैं 3 अगर बढ़ेगा नहीं कम होगा तो 12 होगा इतना जो है ये हमारा सी की वैल्यू है इतना गुलाम है ठीक है ना। तो आपने देखा कितना गुलाम हो गया ये हमारी वैल्यू आ गई गुलाम ठीक है कितनी आ गई 8 दिख रहा है ना कट तो नहीं 8 इंटू 10 की पावर -12 तो ये आपने देखा ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं तो देख लीजिए कितने अंक पे एक बार चेक कर लीजिए कितने अंक पर डिजिट पे डेसिमल होगा यहाँ हो जाएगा तो 2 2 4 2 6 और 2 8 हो तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई 2 2 4 2 6 और 2 और बढ़ा दिए 8 हो गया और 3 लाएंगे पीछे कितना होगा 9 3 12 तो हम लोग का इतनी वैल्यू आ चुकी है ठीक है। अब क्या पूछा आगे देखिए अब पूछता है इसमें कि अगला पूछा इसी में कैलकुलेट द कैपेसिटी एंड रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो या पोटेंशियल डिफरेंस रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो मतलब हम लोग का जो है dV/dt पूछा है ठीक है रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो पूछा है तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं हम लोग यहाँ से न्यास दिखाते हैं तो Q इक्वल कितना होता है DI/dt अगर ऐसे देखा है ठीक है यही होता है डिफरेंशियल में क्या होता है देख लीजिए ध्यान से कटने का नीचे देख लीजिए तो कितना Q इक्वल कितना होता है तो dQ/dt होता है ना और यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकाल लें तो यहाँ से वैल्यू हम लोग की जो आ जाएगी देखिएगा अगर अब यहाँ से एक फॉर्मूला ये भी होता है कि C इक्वल टू Q भी होगा ठीक है C इक्वल टू नहीं QC इक्वल टू C इक्वल होता है Q/V ठीक है तो Q इक्वल कितना होगा C भी हो जाएगा यहाँ से तो आगे जो देखिए CQ इक्वल C भी होगा अगर हम यहाँ लिख दें इसको dQ/dt तो ये करंट आ जाएगा हमारा देखिए तो अब अगर हम यहाँ इसे लिखते हैं d और dt इसकी जगह इस Q की वैल्यू अगर हम C भी यहाँ से लाएं तो C कांस्टेंट को बाहर कर देंगे तो dV/कितना हो गया dt हो गया ठीक है ऐसा है तो देखिए यहाँ से ये किसकी वैल्यू है तो हम लोग का यहाँ से Q की वैल्यू हम लोग I इक्वल टू ये I की वैल्यू ठीक है तो I इक्वल कितना होगा dQ/dt हो गया तो Q की वैल्यू यहाँ से Q इक्वल C भी हो गया जब इसको उठा के इसमें रख देंगे कितना हो जाएगा C भी हो जाएगा और फिर अंदर करेंगे कितना होगा और हमें निकालना है CB/dt निकालना है तो हो जाएगा I/C हो जाएगा I की वैल्यू कितनी है 0.15 है और यहाँ से है 8 × 10⁻²। आप लोग ध्यान से देख लीजिए नीचे दिख रहा है कि नहीं बस एक बार चेक कर लो कि नीचे आपका दिख रहा है कि नहीं हाँ यहाँ तक दिख रहा है। अब इसमें हम लोग को करना क्या है डिवाइड कर देना है ठीक है तो आइए देखिए डिवाइड कर लेते हैं इसमें तो यहाँ से पॉइंट ये हमारा हो गया 15/8 इंटू 10 की पावर यहाँ देखिए जब ये ऊपर जाएगा हमारा तो ये हो गया +12 और इसमें से 2 घटा देंगे तो बचेगा 10 और इसको इसे काट देंगे मान के चले नियारे बढ़ के 8 में 16 होता है तो हम अगर नियर कॉल करेंगे तो 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 9 निकलेगा मतलब ये आपका आंसर लगभग आ सकता है 2 × 10 इतना जो है
इसमें आ गया वोल्टेज है ना, तो इतना हो जाएगा वोल्ट पर सेकेंड, इतना वोल्ट पर सेकेंड क्या पूछा था। तो वोल्टेज का जो है टाइम पूछा था 2 × 10⁻⁻, ठीक है ना, आया समझ में, वोल्ट पर सेकेंड। अब हम लोग को पूछा है डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है, क्या पूछा है आगे। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, पहले हम इरेज कर देते तब बताते हैं, ठीक है ना। अगला देखिएगा, तो देखिएगा इसमें क्या पूछा है आगे। पूछा है, आप लोग ध्यान से अपना क्वेश्चन भी देख लीजिए। पूछा है डिस्प्लेसमेंट करें, डिस्प्लेस करें इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या पूछा है कि कैलकुलेट ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग प्लेट, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा है। सेकंड ही वाले में होता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू जो हमारा आई टी होगा वो इक्वल कितना होगा 1.5 एम्पियर। डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू उतनी होगी जितनी हमारी यहाँ पे दी हुई, ठीक है। अब पूछा है तीसरे वाले सी ऑप्शन में, यहाँ बता सी वाले ऑप्शन पूछा है कि, और इस सी वाले में देखते हैं सी वाला क्या है, आप लोग देख लीजिएगा। बोला है ईच किरचॉफ फर्स्ट वैल्यू वैल्यू ईच प्लेट, तो किरचॉफ का लगेगा नहीं, तो आप यस कहेंगे, किरचॉफ का आपका क्या करेगा लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग का क्या होगा कि किरचॉफ फर्स्ट ला इसलिए क्योंकि किरचॉफ का फर्स्ट ला जंक्शन ला होता है, जंक्शन पे जो है यहाँ पे क्या होगा ज्वाइंट है एक दूसरे से, तो जंक्शन पे लगेगा, किरचॉफ ला इस पे लग जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, किरचॉफ ला लगेगा, ठीक है ना। क्यों लगेगा, अगर हम लोग वैल्यू की बात करते हैं उसमें बोला एक्सप्लेन, एक्सप्लेन के थोड़ा सा जगह हम यहाँ करते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं आई इक्वल होता है, आई आपका आई इक्वल टू, अगर हम देखेंगे टोटल करंट इक्वल टू इनिशियल प्लस क्या होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आपने देखा जो टोटल करंट है वो इनिशियल प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों को ऐड करके आ रहा है, इसका मतलब इसीलिए क्या है किरचॉफ लॉ लग जाता है। किरचॉफ लॉ इसलिए फर्स्ट लगता है क्योंकि वैलिड उसमें भी अलजेब्रिक सम होता है, तो अलजेब्रिक सम इसमें होता है कौन सा, इनिशियल करंट जो ओरिजिनल करंट होती है प्लस जो डिस्प्लेसमेंट एडिशनल करंट होते, दोनों एक दूसरे के साथ ऐड करते हैं, इसीलिए क्या है इसको डिस्प्लेसमेंट करंट भी बोलते हैं, और इसमें किरचॉफ लॉ लगता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन हमारा है, आप लोग ध्यान से स्क्रीन पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन वैक्यूम एलॉन्ग जेड डायरेक्शन, मतलब कोई प्लेन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो वैक्यूम में जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन इट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये बताना है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज कितनी है 30 मेगा हर्ट्ज है, वाट इट्स वेवलेंथ तब क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन क्या होगा वो बताना, उसके बाद जो है वेवलेंथ बतानी, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं। क्वेश्चन में आपने देखा कि बोला है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है। थ्योरी बहुत कम होती है, कभी कभी न्यूमेरिकल इससे आ जाता है, तो बच्चे इसको किए नहीं रहते इस चैप्टर का, तो इसलिए आसानी से नहीं कर पाते, बहुत सिंपल होता है, तो आपने सामने देख लेना। तो ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। इलेक्ट्रॉन देखिए, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी दी है हमारी वो गिवन में दिया है 30 मेगा हर्ट्ज दिया है, ठीक है। इसको बदल लीजिए फ्रीक्वेंसी को, तो हम लोग जानते हैं मेगा हर्ट्ज है ना, तो मेगा हर्ट्ज में कितना होता है 10 की पावर कितना हो जाता है, आप बताइए कितना, 6 होगा, ठीक है। कितना होता है 6 होता है, और स्पीड की लाइट 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड, और ये इतना हर्ट्ज है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लैम्डा निकाल लेते हैं, तो लैम्डा कितना होगा, तो लैम्डा हो जाता है सी बाई न्यू होता है, ठीक है। लैम्डा पर कितना होता है सी बाई न्यू होता है, तो सी की वैल्यू 3 × 10⁸ हो जाएगी, और न्यू की वैल्यू होगी है 30 × 10⁻6 होगा। तो यहाँ से हमें 0 हटा देना है, तो आपका देखिए इसी से काट लीजिए 10 हो गया, 10 और ये 7 मिलके हो गया, इसका मतलब 10 हो जाएगा हमारा वेवलेंथ 10 मीटर आ जाएगा,
वेवलेंथ कितना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेवलेंथ होगा कितना मीटर का होगा, 10 मीटर का होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेवलेंथ होगा 10 मीटर। अब पूछा क्या इसमें सेकंड पार्ट में, मान लीजिए फर्स्ट पार्ट में मान लीजिए इसका, तो सेकंड पार्ट पूछा है दोनों का डायरेक्शन क्या होगा। जब ये ईएम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में अगर है, जेड डायरेक्शन में है, तो मान के चलिए जो ई एंड बी का जो डायरेक्शन वो एक्स वाई क्या होगा, प्लेन, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ई नहीं, जो जेड होगा वो परपेंडिकुलर होता है इसके ई एंड बी, और ई और परपेंडिकुलर बी होता है, इसका मतलब ई परपेंडिकुलर बी हो गया, तो जेड परपेंडिकुलर, इसका मतलब अगर जेड में है तो एक्स वाई प्लेन में होगा, ई भी मतलब एक एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस पे है, वाई में मतलब प्लेन में होगा, तो दोनों से जेड वाला क्या करेगा 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, देख लीजिए आप ध्यान से, तभी रेज कर देते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है, हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, तो देखिए ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है अ रेडियो कैन ट्यून टू एनी स्टेशन इन द 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज बैंड। मतलब अगर किसी स्टेशन से हम लोग रेडियो ट्यून करते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड, तो वेवलेंथ क्या होगा उसके अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो बैंड का जो है वेवलेंथ क्या होगा, इसका मतलब हम लोग को यही बताना है कि वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन, आपने समझ लिया। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व किया है फटाफट। क्वेश्चन में है ये हमारा क्वेश्चन नंबर है, चलिए कुछ बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का सॉल्यूशन क्वेश्चन है, न्यूटन जो दिया है हमारा 7.5 कितना है 2 मेगाहर्ट्ज, इसको बदलेंगे तो 7.5 10 की पावर माइनस 10 हर्ट्ज बदल जाएगा, और दूसरी जो वैल्यू है वो कितनी है 12 मेगाहर्ट्ज, इसको जो बदलेंगे 12 इंटू 10 हर्ट्ज में हो जाएगा। पूछा वेवलेंथ रेंज क्या होगा, तो हम लोग अगर लैम्डा निकालेंगे तो सी अपान कितना हो जाएगा न्यूटन, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर अगर 8 लिखा है, और न्यूटन की वैल्यू कितने लिखे 7.5 10 की पावर 6। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको इससे काट दें, 15 बचे 75। अब ये 10 घटाएंगे अगर हम लोग तो देखिए कितना होगा, ये 25 या 75, यहाँ 2.5 है, तो 10 पावर 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ 2.5 आगे कैलकुलेट 10 की पावर ये है हमारा 100 होगा, और 100 में 2.5 है, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 0 पर, इसको काटेंगे कितना होगा, तो ये हमारा होगा 25 होगा 40 मीटर। इससे पहले बार दूसरे से ले लीजिए न्यूटन सेम, ये वाली वैल्यू सेम होगी, और नीचे जो हमारा कितना है तो 12 इंटू 10 पावर कितना होगा 6 हो जाएगा, तो इससे काटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 यहाँ कितना सीधा सीधा बचेगा, तो ये हो गया 100/4, इसको इससे काटेंगे तो 25 होगा, तो लेंथ हमारा कितना होगा 40 मीटर टू 25 मीटर। इतना जो है वेवलेंथ रेंज, मतलब जो हमें रेडियो में मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी भेजी जा रही है उसका जो वेवलेंथ होगा 40 मीटर से लेके आपका 25 मीटर तक है, मतलब 40 से 25 मीटर की रेंज का आपको वेवलेंथ का जो है आपको फ्रीक्वेंसी भेजी जा रही है, ठीक है। तो आपने देख लिया, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और क्या है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
पार्ट ऑफ अ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, मतलब द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ अ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम इज बी की वैल्यू दिया है 510 एनटी। वाट इज द एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव, मतलब हम लोग को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से देखिए, तो ये जो वैल्यू दिया है 500, ठीक है, यहाँ पे 500 नैनो टेस्ला दिया है, ये कितना है 510 नैनो टेस्ला दिया है, ये वैल्यू दिया है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, देख लीजिए ध्यान से। आया समझ में, क्या दिया, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैक्यूम, ये बी की वैल्यू दी है। बी नॉट की वैल्यू हम कितनी है 510 मल्टीप्लाई यहाँ पे -9 करिए, अब टेस्ला होगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो पूछा है तो C इक्वल टू ई नाट अपॉन बी नाट होता है, इतना हम लोग जानते हैं। तो हम लोग को ई नाट की वैल्यू निकालनी है, तो ई नाट इक्वल टू C इंटू बी नाट, और C की वैल्यू हम लोग जानते हैं 3 इंटू 10 पावर कितना होता है 8, और बी नाट की वैल्यू आपकी है 510 इंटू 10 पावर -9। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0, और यहाँ कितना होगा 3 और 5 3 15, 10 की पावर कितना हो गया -9 और 1 मिलकर -1 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया 500, इतना या कितना है 500 आपका 53, इतना देगा, इतना नैनो बदल देगा। तो आपने देखा कि आपका जो है आंसर आएगा, आपको समझ में भी आने लगी। देखिए कोई डाउट नहीं तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके।